नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहली खबर हरदा से है, जहां सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस द्वारा चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, लोगों को यातायात नियमों की दी गई जानकारी। वहीं आगे बात करेंगे मुंबई की, जहां उत्तर महाराष्ट्र खानदेश विकास मंडल के तहत खानदेश महोत्सव का किया गया आयोजन। साथ ही अगली खबर भी मुंबई के उल्लासनगर से है, जहां नाबालिग लड़की को जबरन चुंबन करने वाले गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने वाले अवतार सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ है। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत थाना सिराली क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर आम जन को यातायात नियमों की जानकारी दी गई एवं वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी जानकारी दी गई एवं बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों पर चालानी कार्यवाही भी की गई। हरदा से सी न्यूज़ संवाददाता अबरार खान की रिपोर्ट। गोवर्धन जैसा ही एक बड़ा धार्मिक स्थल है। यहाँ देश का ही नहीं अपितु विदेशी श्रद्धालु बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ परिक्रमा एवं दर्शन करने के लिए आते हैं, मगर यहाँ आए दिन रोड पर लगने वाले जाम को लेकर बाहर से आने वाले श्रद्धालु घंटों परेशानी का सामना करते हुए नजर आते हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए विकास कार्य योजनाओं को बनाया गया है, मगर वह सभी योजनाएं कागजों में ही सिमट कर रह गई हैं, जिसकी जानकारी देते हुए कवि ने अपनी कविता के माध्यम से प्रशासन की पोल खोल डाली। आइए सुनते हैं क्या कहा कवि ने अपनी कविता के माध्यम से। प्रमुख समस्या कह लो और आजकल हम कविता की भाषा में प्रमुख देवता कह लो कि ट्रैफिक जाम हरे प्रभु, ट्रैफिक जाम हरे, शासन पुलिस निगम मिल मन मन मोद भरे, ओम ट्रैफिक जाम हरे, कछुक दिना टेम्पू रुकवाए, कछु चालान करे, ई रिक्शा के रूट बनाए, उन पे धूर परे, ओम ट्रैफिक जाम हरे, बाहर की गाड़ी न ते पार्किंग खूब भरे, और बड़े बड़े टेम्पू गलियन में सीना तान अड़े, ओम ट्रैफिक जाम हरे, ट्रैफिक जाम हरे, प्रभु ट्रैफिक जाम हरे, शासन पुलिस निगम मिल मन मन मोद भरे, ओम ट्रैफिक जाम हरे। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर महाराष्ट्र खानदेश विकास मंडल पर हर साल खानदेश महोत्सव का आयोजन करता है। इस वर्ष भी कल्याण के मुंबई विश्वविद्यालय के बाजू में उपकेंद्र साइड ग्राउंड में 28 अप्रैल से 1 मई तक 4 दिन होगा। 4 दिनों में खानदेश की खाद्य संस्कृति, विभिन्न खाद्य पदार्थों का स्वाद लेने और भोजन खरीदने का अवसर जरूरतमंद नागरिक और व्यापारियों के लिए उपलब्ध होगा। इस उत्सव में पूरे महाराष्ट्र से लोग शामिल होते हैं। हर दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं। हर दिन पूरे महाराष्ट्र के सिनेमा कलाकार, अनुभवी राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आम जनता को इस कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था। बहरहाल ये प्रेस वार्ता कल्याण वेल नगर स्थित मुंबई विश्वविद्यालय के मैदान में हुई। इस समय अध्यक्ष अभिलाष विकास पाटिल ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। खानदेश महोत्सव 4 दिन का है। 28 अप्रैल से वो चालू होगा, 1 मई तक चलेगा। 4 दिन में बहुत सारे मान्यवर इसमें आने वाले हैं। स्टेट के सीएम से लेकर सब यहाँ पे लोकल स्थानिक जो विधायक है ये सब उसमें सम्मिलित हो गए। वैसे ही हमारे जो खानदेशी बांधव है वो मुंबई से लेकर कर्जत कसारा तक, वहाँ पे मुंबई से लेकर डहानू तक
ये सब सम्मिलित हो गए। उसके साथ साथ उन फक्त खाली खानदेशी ही नहीं तो उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, महाराष्ट्र में के सब प्रदेश के लोग यहाँ में सम्मिलित होते हैं। अपना जो स्पेशल खानदेश फूड है इसका आस्वाद लेके एंजॉय करते हैं चारों दिन। इस महोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस महोत्सव का आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा जो फार्मर है, हमारा जो किसान है वो आत्मनिर्भर हो, वो उसको अपने जो पकाता है, अपना जो अनाज निकालता है उसको खुद को अपना मूल्य कर सके, ये इसके पीछे की बेसिक कॉन्सेप्ट है। खाद्य पदार्थ स्पेशलिस्ट काय होतं, क्या क्या स्पेशली हमारे यहाँ के पूरनपोली जो रहती है, जो हाथ पे बनाते हैं, उसे हमारे खानदेश में मांडा कहते हैं, वो रहेगा। दूसरा जो बैंगन भरता रहेगा। हमारा जो दूसरा है कळण्याची भाकरी जी असते, दैट्स वन ऑफ द स्पेशल है, वो एक स्पेशल रहता है, वो रहेगा। और ऐसे बहुत सारे खानदेश के जिन्नस लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। मुंबई से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। नाबालिग लड़की को जबरन चुंबन करने वाले गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने वाले अवतार सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ है। उल्लासनगर में गुरुद्वारा और भक्तों को ये शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। बता दें कि अचानक हुई इस घटना से डरकर युवती ने अपने आप को छुड़ाकर भागी और परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों ने दूसरे दिन 20 अप्रैल को सेंट्रल पुलिस थाने में 354 की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अवतार सिंह फिलहाल अब तक फरार हैं। पुलिस आगे की जांच कर रही है। मेरी छोटी बहन है जो गुरुद्वारे जाती है, तारा सिंह दरबार करके 17 सेक्शन में। तो वहाँ का जो पाठी है, उन्होंने प्रसाद मंगाने के बहाने उसको अपने घर के यहाँ मंगाया था। तो उसके साथ गलत हरकत की है, ज़बरदस्ती करने की है और उसको फ़ोन का लालच दिया है कि करके मैं तुझे फ़ोन लेके दूँगा, तो ऐसे सब किसी को कुछ बोलना मत, और पैसा देने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और फिर 1-2 दिन के बाद मुझे नेवाली काम है करके, तो नेवाली मेरे साथ चलना करके उसको ऐसे सब बोला है। और अभी आज 25 तारीख है, पहले तो एफआईआर नहीं ले रहे थे, उसके बाद किसी मीडिया के थ्रू मैंने एफआईआर करवाया उनका सपोर्ट लेके। और फिर एफआईआर तो लिखा उन्होंने, लेकिन अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया है, वो सामने वाला पकड़ा नहीं गया है। कितने दिन से चल रहा था मामला, और मामला आपने कब 19 तारीख को सुबह को 8 साढ़े 8 के बीच में हुआ है ये सब। और मेरी छोटी बहन है, उसका मेडिकल इशू है करके वो बहुत डर गई थी, उसको चेस्ट पेन वगैरह हो रहा था करके वो दिन पूरा हम लोग गए ही नहीं कहीं पे। तो 20 तारीख को मैंने दोपहर को मैंने एफआईआर करवाया है। तो 20 तारीख से आज 25 तारीख हो गया है, अभी तक उन्होंने कुछ एक्शन नहीं उठाया है। तो आखिर मतलब कब तक ये सब चलेगा? वो शख्स कौन है और क्या काम करता है? क्या गुरुद्वारे में वो पाठी है जो अरदास करते हैं, ग्रंथ साहिब वगैरह जो पढ़ते हैं ना, वो पाठी है वहाँ का। प्रसाद मंगाने के बहाने मंगाया है। 16 साल की बच्ची है। आप बताइए, ऐसा होना चाहिए क्या बच्ची के साथ? आप क्या कहना होगा? अब तक बस पुलिस में हम लोग अपडेट ले रहे हैं, तो पुलिस स्टेशन जाके तो वो लोग बोल रहे हैं फरार है, अभी तक आया नहीं है। और जब एफआईआर करवा रहे थे तो उनके घर वाले बच्ची पे प्रेशर डाल रहे थे, क्या है, घर की बात है, हम लोग सॉर्ट कर लेंगे, ऐसा वैसा बच्ची के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे। ये जो मामला जो है वो गुरुद्वारे में हुआ है कि बाहर हुआ है? नहीं, गुरुद्वारे से प्रसाद, मतलब गुरुद्वारे से बोला था, गया था उसको बच्ची को कि प्रसाद लेके मेरे घर के नीचे आ जा करके, मेरे को घर पे दे के जा। तो उनके घर के नीचे हुआ है। मेरी यही मांग है, उसे जल्द से जल्द अरेस्ट करें और जो लीगली एक्शन लिया जाएगा, बस वही मेरी मांग है। उल्हासनगर पोलीस स्टेशनच्या उल्हासनगर शहरातील मध्यवर्ती पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये दिनांक 19/4/23 रोजी सकाळी 8:30 वाजता एका लहान मुलीवर विनयभंगाचा गुन्हा घडल्याबाबत दिनांक 20 रोजी मध्यवर्ती पोलीस स्टेशन या ठिकाणी फिर्याद देण्यात आली। त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि मध्यवर्ती पोलीस स्टेशन उल्हासनगर या ठिकाणी पुढील तपास चालू आहे। सर, आरोपी अटक आहे का? नाही अजून। मुंबई से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। बेगापुर के लक्ष्मी नारायण पब्लिक इंटर कॉलेज में पढ़ रहे हाई स्कूल के छात्र उत्कर्ष पटेल ने प्रदेश की मेरिट में 7वां स्थान प्राप्त किया है। उत्कर्ष के पिता अजीत कुमार वैसे तो मूल रूप से तहसील के गांव सिजनी सोहरा मऊ के निवासी हैं,
लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए वर्ष 2009 में बीगापुर कस्बे में आकर किराए पर रहने लगे। उत्कर्ष ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों, माता व पिता को दिया है। उत्कर्ष का कहना है कि वह 6 से 7 घंटे रोज पढ़ाई करते थे। भविष्य में सिविल सेवा में जाना चाहते हैं। मां अर्चना, जो इंटर तक शिक्षित हैं, बेटे की सफलता पर भावुक होकर बोली कि बच्चों की पढ़ाई के लिए घर छोड़ा। आज बेटे ने जो खुशी दी है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उत्कर्ष 2 भाइयों में छोटा, बड़ा भाई स्नातक की पढ़ाई कर रहा है। यूपी बोर्ड ने आज हाई स्कूल और इंटर के परिणाम घोषित कर दिए हैं। प्रदेश में उत्कर्ष पटेल का 7वां स्थान आया है। उत्कर्ष पटेल नगर पंचायत बीघापुर में रहते हैं और बीघापुर के ही इंटर कॉलेज में शिक्षा लेते हैं। आइए हम उत्कर्ष पटेल से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर उत्कर्ष पटेल। कहाँ रहते हैं आप? सर बीघापुर में अभी रह रहे हैं, लेकिन हमारा स्थायी पता है चीनी सोलह में है। अच्छा, पढ़ाई कहाँ पे करते हैं आप? सर लक्ष्मी नारायण पब्लिक इंटर कॉलेज बीघापुर में। ये बीघापुर पढ़ते हैं? जी सर। आपका प्रदेश में कौन सा स्थान आया है? सर 7वां। प्रदेश में 7वां। कितने अंक आए हैं आपके? सर 600 में मेरे 582 आए हैं। 600 में 582 अंक आए हैं। जी सर। इसका श्रेय आप किसको देंगे? सर इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को देना चाहता हूँ। अच्छा, आपने सोचा था कि प्रदेश में आपको कोई स्थान आएगा? सर मेरे जो टीचर कह रहे थे बेटा अगर पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। उन्होंने जो मुझे सिखाया उसका मैंने किया, उसका परिणाम भी मुझे मिला। कहते हैं हीरे की परख जौहरी को होती है, तो इनके अध्यापक ने इनको पहचाना कि ये विद्यालय का हीरा है। कितने दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? सर 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटे। जी सर। क्या बनना चाहते हैं आप पढ़ के आगे? सर यूपीएससी का पेपर निकालकर आईएएस की तैयारी करेंगे, आईएएस बनना चाहते हैं? जी सर। तो ये थे हमें प्रदेश में 7वां स्थान पाने वाले उत्कर्ष पटेल। नवनीत शुक्ला, बीघापुर, उन्नाव, सी न्यूज भारत। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता नवनीत शुक्ला की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में संत निरंकारी मिशन की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन पूरा हुआ। रक्तदान शिविर में 104 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान सबसे बड़ा दान है। ये दान इंसान का जीवन बचाने में काम आता है और ऐसे आयोजन निरंकारी मिशन लगातार करता चला आ रहा है। समाज कल्याण के अनेक कार्य सफाई अभियान से लेकर ब्लड डोनेशन कैंप, चिकित्सा कैंप, आई कैंप व बाढ़ ग्रसित इलाकों में अपनी सेवाएं देने में अग्रसर हैं। निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का यही पैगाम है कि खून नालियों में ना बहाकर इंसान की नसों में बहे तो इस जीवन का कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। मेरा नाम दुर्गेश नंदन है और संत निरंकारी मिशन से हूँ और मेरा जो सेवा है क्षेत्रीय संचालक है के रूप में हूँ। आज यहाँ पे किस तरह कार्यक्रम का आयोजन किया? ये मानव एकता दिवस मनाया जा रहा है मिशन की तरफ से और ये संदेश दिए जा रहे हैं कि जो आज खून खराबे हो रहे हैं, खून जो है नाड़ियों में न बह करके इंसान के नाड़ियों में बहे और इसमें सारे पूरे मानवता के लोग इसमें सहभागिता करें अपनी। और हम चाह रहे हैं कि कोई भी संसार में खून के अभाव में वो अपना जान न दे और जब भी जरूरत पड़े इस मानवता को, ये संत महात्मा निरंकारी मिशन से सभी लोग जो है आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं। देख ही रहे हैं आज सभी महात्मा आए हुए हैं। कितने लोग 150 के आसपास अभी है हमारे पास, उससे बढ़ भी सकता है। दास के नाम मुन्ना चौहान है। दास यूनिट नंबर 925 के संचालक है। ये आज जो हम एक आप स्लोगन पीछे देख भी रहे हैं कि रक्त नाली में नहीं इंसान की नाड़ियों में बहे, तो इसी के उपलक्ष्य में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज की कृपा जब हुई 1980 में, तो उन्होंने एक मानवता, एक मानव एकता के लिए एक संदेश दिया कि रक्त नाली में नहीं इंसान की नाड़ियों में बहे। उसी उपलक्ष्य में हम सभी मिलजुल के संत निरंकारी मिशन में ब्लड डोनेशन करते हैं मानव एकता दिवस भाईचारे के लिए। और यही प्रयास होती है कि कोई भी इंसान ब्लड के लिए उनके न मरे, बल्कि जहाँ भी हमें तो आप भी सब रूबरू है कि जहाँ भी जरूरत होती है हम ब्लड देने दिलवाने का काम करते हैं। और अभी मैं 56वां बार ब्लड दान करने जा रहा हूँ। तो ये सदगुरु की कृपा है, सदगुरु की दया है, वरना ये किसी में औकात नहीं है। दास कहता है कि ये रामावतार में जब आया हुआ था तो भालू बानर से अपना काम करवा लिया, तो हम तो इंसान हैं, हम तो किसी से कम करवा लेंगे। तो केवल ये कार्यक्रम नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान में हो रहा है। कल भी ब्लड डोनेशन लखनऊ में हुआ, पंजाब में हुआ, मुंबई में हुआ और आज भी पूरे विश्व में जहाँ जितने निरंकारी जगह थे सभी में ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट।
खबर यूपी बलिया जनपद के सिकंदरपुर तहसील के नवानगर वंशी बाजार के बंशी सिंह प्राइवेट ITI स्कूल का भव्य उद्घाटन करने पहुंचे सलीमपुर लोकसभा से बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा। बंसी सिंह प्राइवेट ITI स्कूल का फीता काटकर उन्होंने भव्य उद्घाटन किया। इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल रहे। इस विद्यालय में युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा के लिए खास इंतजाम भी किए गए। ITI करने वालों के युवाओं को नौकरी भी मिलेगी। जाए तो ग्रामीण इलाकों में कितनी उससे राहत मिलेगी। अब यहाँ अगर इस तरह की तकनीक मिलती है तो यहाँ क्षेत्र की जनता जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनको बाहर ना जाकर यहीं अगर अच्छी शिक्षा मिले तो इससे बेटर क्या हो सकता है। उनका यहाँ शिक्षा लें, अब बाहर ना जाना पड़े, खर्च कम होगा उनके फैमिली परिवार को। हर तरह के गरीब लोग हैं जो बाहर नहीं भेज पाते हैं, तो यहाँ गांव के क्षेत्र में कोई भी कॉलेज तकनीकी हो, मेडिकल हो, जो भी, या उससे अच्छी से अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिलेगी। नाम और परिचय। मैं डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय और शंकराचार्य परिषद जो पूरे देश में सर्वोच्च पीठ है उसका मैं राष्ट्रीय पार्षद हूँ और देश के लगभग प्रत्येक विश्वविद्यालयों में जाने का अवसर बौद्धिक कार्यक्रमों में मिलता रहता है। आज किस तरह का ये कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम कॉलेज का ITI कॉलेज के उद्घाटन का कार्यक्रम है और यह अपने आप में अद्भुत है कि हम लोग बचपन से बंसी बाजार इंटर कॉलेज, बंसी बाजार चौराहा सुनते आए हैं, लेकिन पहली बार हमको जानकारी हुई कि बंसी बाजार एक महापुरुष बंसी सिंह के नाम पे ही स्थापित हुआ है, तो उन्हीं के नाम पे कॉलेज की भी स्थापना हुई जिसके उद्घाटन का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। इस तरह के जो नाम है, जो इस नाम से ये बंसी बाजार जो एरिया पड़ता है, उन्हीं के नाम पे जैसे यहाँ के ITI स्कूल है, कितनी खुशी है आपको? प्रसन्नता है, इसलिए कि मैंने भाषण में भी कहा था और मैंने अनुभव भी किया है। मैं गांव में, हम लोग पैदा हुए हैं, हम किसान के बेटे हैं। यहाँ पे उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति किसान परिवार से है, लेकिन परिवार में जब किसी के पास थोड़ा सा पैसा हो जाता है वो शहर की ओर पलायन कर जाता है, और यदि कोई शहर की ओर पलायन न करके अपने पैसे का सदुपयोग गांव में करता है तो मुझे विश्वास है कि मुझे ही नहीं सबको खुशी होती है। तो उसी सब में मैं भी हूँ, मुझे भी प्रसन्नता है। कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल हुए थे? अब इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे क्षेत्र के सांसद रविंद्र कुशवाहा जी, राज्यसभा के सांसद सकलदीप राजभर जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजधारी सिंह जी, भोला सिंह जी जो जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, इस ढंग के क्षेत्र के गणमान्य हस्तियां उपस्थित रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए कि एक यह बेहतर कदम आप लोगों ने उठाया है, युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए यह सीधा सा संदेश है कि बिना परिश्रम के कुछ भी संभव नहीं है, और जैसा कि सांसद जी ने भी अपने भाषण में कहा है, एक नया युग का शुरुआत हुआ है और कहीं ना कहीं यह संदेश आने लगा है कि अब नकल से आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो युवाओं के लिए संदेश है कि अकल से ही हो सकता है, और अकल भी और परिश्रम दोनों, बुद्धि और विवेक के साथ साथ परिश्रम भी यदि युवा करें तो निश्चित रूप से कोई काम उसके लिए असंभव नहीं है। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। चांदपुर नगर में नगरपालिका प्रत्याशी नाजिम खान के कार्यालय का उद्घाटन संयुक्त रूप से क्षेत्रीय विधायक स्वामी ओमवेश और जिलाध्यक्ष अनिल यादव ने फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह में उमड़े जन सैलाब को देखकर क्षेत्र विधायक और सपा प्रत्याशी गदगद नजर आए। आज आप चांदपुर पहुंचे हैं, क्या है? मैं सबसे पहले अपने परम आदरणीय स्वामी ओमवेश जी का, हमारे प्रत्याशी भाई नाजिम खान साहब का, हमारे पूर्व जिला महासचिव आदित्य बीड़ जी का और सभी सम्मानित हमारे साथी यहाँ पर हैं। आज समाजवादी पार्टी नगरपालिका जो कार्यालय का उद्घाटन है, उस अवसर पर हम लोग यहाँ आए हैं और उनके उद्घाटन के अवसर पर एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या लगता है कितने वोटों से प्रत्याशी? हमारी एक तरफा जीत है। समाजवादी जैसे पूर्व में भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चांदपुर नगर पालिका से जीता था और इस बार भी उससे अधिक वोटों से भाई नाजिम खान साहब समाजवादी पार्टी चांदपुर से नगर पालिका का चुनाव जीते। चांदपुर जनता को समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा ईमानदार, कर्मठ, जुझारू प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतारा है जिसकी एक अच्छी छवि है जनता के बीच में, और माननीय हमारे आदरणीय स्वामी ओमवेश जी जो कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ चल रहे समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता पदाधिकारी के लिए वोट मांग रहा है। और जो आने वाली 4 तारीख को हम
जो रिजल्ट आएगा 13 तारीख को तो समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी जीते। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी क्रम में मंगलवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह ने पुलिस बल के साथ सकीट में फ्लैग मार्च किया। उन्होंने पुलिस बल के साथ नगर में पैदल भ्रमण कर लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया, साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और समस्या होने पर पुलिस को सूचित करने को कहा। उन्होंने चुनाव के दौरान बनाने वाले बैरियर, चेक पोस्ट आदि के संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह, थाना प्रभारी अनुज चौहान, उप निरीक्षक जोगेंद्र सिंह, मुन्नू सिंह, राजेंद्र सिंह, अशोक कुमार यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। एटा से सीनू संवाददाता आकर्ष वार्ष्णेय की रिपोर्ट। गृह स्वामी के द्वारा न कोई विरोध और न ही कोई प्रतिरोध और फिर मारपीट की घटना के साथ अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। निश्चय ही ये घटना एक साजिश का हिस्सा है। घटना की जांच होनी चाहिए, तभी सच सामने आएगा और झूठ से पर्दा उठेगा। उक्त बातें जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने घोड़ा सहन के श्रीपुर में पहुंच लूटकांड के शिकार सह कोऑपरेटिव बैंक के जिला उपाध्यक्ष अरुण सिंह तथा उनके पुत्र सहजाब के प्रदेश प्रवक्ता अभिजीत व उनके स्वजनों से मिलने के पश्चात स्थानीय पत्रकारों के समक्ष कही है जो देखने में, सुनने में जो दिख रहा है, ये कहीं न कहीं घर की भेदी लंका डाय है। थोड़ा मुकम्मल तौर पर कई दिनों से या पहले से इस घर की रेकी की गई है। कितने लोग रहते हैं, कौन रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ सोते हैं। इसमें दो पहलू है जो मैं समझ रहा हूँ। एक पहलू है जिनको हायर किया गया उनका बेनिफिट भी हो जाए, लाभ भी हो जाए, और जिसने करवाया उसकी साजिश भी पूरी हो जाए। मुझे लगता है कि डकैती के ख्याल से यदि इसे पाते हैं तो इतने बेरहमी और बुरे तरीके से उसे पीटने की साजिश नहीं होती। ना कोई विरोध था, एक रूम में बंद करके सारी चीजें लूटी जा सकती थी और आराम से जब हम 11 बजे प्रवेश कर गए तो फिर कोई विरोध तो था नहीं। विरोध होता है तो मारपीट या रिवेंज की जरूरत होती है। विरोध नहीं के बावजूद बिना किसी कारण के जाते ही बेरहमी से पीटना, रड से, चीजों से, तो मैं इसमें तो बहुत क्लियर है। परिस्थितियां बता रही है कि घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।